करहल विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार की देर शाम करहल पहुंचे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठे के सहारे विधानसभा चुनाव जीता है। एमएलसी के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई है। महंगाई पर भाजपा सरकार नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। वहीं मैनपुरी में उन्होंने कहा कि अब बुलडोजर ही न्याय कर रहा है। बुलडोजर संस्कृति प्रदेश को गलत दिशा में ले जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही भगवान राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। सदमे में उसके ताऊ की मौत हो गई। सरकार अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकी। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अजब सिंह यादव दरोगा जी के आवास पर भी पहुंचे। वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव कहना चाहता हूँ। करहल विधानसभा के वो लोग हैं कि जहाँ मैं पहुँच नहीं पाया, उसके बावजूद भी करहल की जनता ने और आप सब जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, इन लोगों ने मेहनत कर करके ऐतिहासिक जीत दिलाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया, जिस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया, अब तो सच्चाई सामने है। करहल के जनता इससे भी ज़्यादा वोटों से जिता देगी। मुझे खुशी है कि बड़ी जीतों में करहल की जनता का और करहल की जनता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं एक बार करहल की जनता का, यहाँ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र के विकास को और आगे लेकर के जाएँ। पर कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार नहीं बनी है उसके बाद ये सब बातें आ रही हैं। ये बातें 2 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन उस समय सरकार बनने का और सरकार बने ऐसा सबका मानना था। क्योंकि अब सरकार नहीं बनी है तो ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बुनियादी मुद्दा वही जो समाजवादियों ने उठाया, महंगाई का। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, स्टील महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, ज़रूरत की चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं। जो सस्ती बिजली का सपना बीजेपी ने दिखाया था, बिजली सस्ती नहीं हुई है, बिल वसूला जा रहा है, लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था आप देख सकते हो कैसे बर्बाद हो गई है। अयोध्या जैसी जगह जो हमारे भगवान श्री राम का पवित्र स्थान है, सरकार बनने के बाद तुरंत वहाँ 5 साल की बेटी के साथ घटना हो गई। उसके साथ भला सदमे में उसके ताऊ की जान चली गई। क्या सरकार अयोध्या में 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई है, उस मठ पर क्या बुलडोजर सरकार चलाएगी? जिस जगह पर 5 साल की बेटी का बलात्कार हुआ है, क्या उस जगह पर ये बुलडोजर चलेगा? आज भी अगर हम घटना देखें तो जगह जगह घटना हो रही है। गोरखपुर जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बगल के ज़िले में बच्चे की हत्या हो गई, फिरौती मांगी गई, बच्चे की हत्या कर दी, काट काट के हत्या हो गई। तो अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी है तो घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? इन लोगों ने ब्याज कम कर दिया, पैसे की लूट हो रही, बैंकें बंद हो रही हैं, बैंकें मर्ज कर दी। कानपुर में लॉकर में रखे हुआ सामान चोरी हो गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सबसे सुरक्षित अगर कोई जगह है तो बैंक, और बैंक में भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योरिटी में रहती हैं लॉकर्स। उन लॉकरों में लूट हो गई बीजेपी की सरकार में। और जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में लूट हुई, लोगों को परेशानी भरने दिया, अपमानित होना पड़ा। वही विधान परिषद में हुआ है। ये दावा करना है कि 36 सीटें जीते हैं। सरकार का चुनाव होता है, सरकार ही जीतती है। हम लोग 32 जीते थे तो 4 ही तो सीट ज़्यादा जीते हैं। सर वहीं समाजवादी 32 जीते थे, ये 36 जीत गए।
4 जीत गए। समाजवादियों पे तो आरोप ये लगता था कि जाति के आधार पर टिकट देते हैं। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि बीजेपी के जो एमएलसी की सूची आई है उसकी भी जातीय जरा जनता को बता दो कि किन लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई, कौन ज़्यादा जीत करके आए हैं। समाजवादी होते तो आरोप लगता, लेकिन बीजेपी है तो अपनी जाति क्यों छिपा रहे बीजेपी के लोग। सर वहीं गाजीपुर में आपके प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया था, उसके बाद आपने मदन यादव को घोषित कर दिया था, वो कैसे सर हार गए थे? देखिए मैं समझता हूँ आप ईमानदार पत्रकार हैं जी, और ईमानदार के पत्रकार होते हुए आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर मैं कोई आरोप लगाऊं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं हमारे बीडीसी एक ही बार का जीवन होता है उनका, एक ही बार वो चुनाव जीतते हैं। तो बीजेपी ने शायद उनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बीडीसी लोगों के सपने पूरे किए हैं बीजेपी ने, इतना ही मैं कह सकता हूं। और पूरा प्रशासन बताओ प्रधान जी को ढूंढ रहा था। आप पता करिए बहुत सारे प्रधान ऐसे होंगे जिन्हें डराया धमकाया